हाँ फ्रेंड्स, देखिए मैंने ये क्वेश्चन नंबर 36 लिया हुआ है टीएस ग्रेवाल का। और ये है, यहाँ लिख देते हैं 36, सॉरी। हाँ देखो फ्रेंड्स, हमने ये लिया हुआ है 36, क्वेश्चन नंबर 36 फ्रॉम टीएस ग्रेवाल। ये है क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ये भी है इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब इसमें देखिए क्या है। श्योर लिमिटेड परचेज्ड a running business from Messrs. Raj Brothers for a sum of rupees 15 lakh, payable 12 lakh in fully paid shares of 10 each and balance through check। 12 लाख के शेयर इशू करेंगे, ये 12 लाख के शेयर इशू करेंगे और बैलेंस अगर कोई बचता है तो वो उनको चेक के थ्रू पे करेंगे, बैंक की एंट्री हो जाएगी। अब आइए देखते हैं कि इनके एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज कितने की हो रही हैं। राइट, देखो प्लांट एंड मशीनरी है 4 लाख का। यहां से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा नीचे चलो ऊपर से कर देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी है इनका, प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी है इनका, देखिए 4 लाख का है। फिर इनका है बिल्डिंग 4 लाख, बिल्डिंग अकाउंट 4 लाख। यहाँ लिखना चाहो जनरल फुल लिख दो, लेजर फुल एल। बिल्डिंग के बाद है इनका, इनके पास है सन्ड्री डेटर्स हैं 3 लाख के, डेटर्स हैं इनके। डेटर्स का हो गया मतलब इतने का उन्होंने अपने कस्टम उधार बेच रखा है, क्रेडिट सेल करी हुई है, तो 3 लाख का तो इनका वो मार्केट में पैसा पड़ा है, डेटर्स हो गए। स्टॉक इनके पास सभी है, जब ये बिजनेस को बेच रहे हैं तो स्टॉक इनके पास है कितना, 4 लाख का है। 4 लाख का इनका स्टॉक हो गया। कैश का ट्रीटमेंट नहीं होता, कैश पेमेंट, कैश तो किसी का है तो उसमें कोई डीलिंग नहीं है ना, कैश तो कैश ही है, तो कैश को नहीं लेंगे इसमें। सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं 2 लाख के। अब देखो इशू कर रहे हैं ये सेल लिमिटेड, यू आर रिक्वायर्ड पर्सन लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस फ्रॉम मिसेस इतना फ्रॉम 15 लाख फॉर ए सम ऑफ रुपीज 15 लाख। अभी आते हैं, 15 लाख वैल्यू दे रहे हैं, 15 लाख इस बिजनेस की वैल्यू दे रहे हैं। तो आप देख, अच्छा अभी मैं बताता हूँ, सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख का है। अभी देखता हूँ कहीं अगर गुडविल होगा तो निकलेगा, तो अंदर ऐसे मतलब कि डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, और कैपिटल रिजर्व होगा तो क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। अब आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि है क्या। देखो 4 लाख का प्लांट एंड मशीनरी है और बिल्डिंग है 4 लाख, 8 लाख हो गया। 3 लाख का उनका डेटर्स है 11 लाख, और स्टॉक है 15 लाख। 15 लाख में वो बिजनेस को परचेज कर रहे हैं। राइट, पर लिखा भी है कि फॉर सम ऑफ रुपीज 15 लाख, लेकिन यहाँ पे लिखा है पेबल। हाँ ठीक है, तो 4 4 8 8 3 11 11 4 15, लेकिन इसमें 2 लाख की लाइबिलिटी भी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ दिया करिए, मान लीजिए गुडविल हो तो आप गुडविल को आपको काटा पीटी ना करना पड़े, तो हमेशा यहाँ पे लिखिए, देखिए टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ताकि क्लैरिटी। अब क्या होता है कि एक बार पूरा लिख दिया और फिर गुडविल निकल आया, जब गुडविल निकल आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो एक लाइन छोड़, जब एसेट पूरे लिख लो, आप नोट कर लो, तो एक लाइन आप छोड़ दीजिए। अगर गुडविल निकलेगा तो वहां पे गुडविल एडजस्ट हो जाएगी,
और कैपिटल रिजर्व निकलेगा तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे, ये जो सेलर है इसका नाम क्या है, ₹100 मेसर्स राज ब्रदर्स, मेसर्स राज ब्रदर्स, ठीक है। अब देखो फिर से काउंट कर लेते हैं, 4 4 8 3 11 4 15, 15 - 2 क्रेडिटर्स भी है, लाइबिलिटी भी है, तो 15 - 2 आप करेंगे तो आएगा 13 लाख। लेकिन वो बिजनेस कितने का दे रहे हैं, शेयर बिजनेस को ले रहे हैं 13 लाख में, 13 लाख का, और उनको शेयर कितने का दे रहे हैं, खाली 12 लाख का। देखिए आप, बिजनेस आप परचेज कर रहे हो 13 लाख का, लेकिन शेयर आप दे रहे हैं कितने का, 12 लाख का। 1 लाख क्या हो जाएगा, 1 लाख का आपको, या जो परचेजर है उसका क्या हो गया, प्योर प्रॉफिट हो गया। भाई आप 13 लाख के बिजनेस को ले रहे हैं और दे रहे हैं 12 लाख का शेयर, तो कैपिटल रिजर्व हो गया, मतलब दैट इज प्योर प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा आपका कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1 लाख। देखिए राइट, कैपिटल रिजर्व आ गया यहाँ पर। 13 लाख का बिजनेस है, 15 लाख हो गया, 4 4 8 3 11, 4 15 में से 2 निकाल गया, 13 लाख का बिजनेस है, लेकिन शेयर इशू हो रहे हैं सिर्फ 12 लाख के, तो 1 लाख का कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। बाकी तो है इनका फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच, 12 लाख के फुली पेड शेयर्स हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे कर बैलेंस तो कुछ है नहीं, जब 12 लाख उनको शेयर्स ही दे रहे हैं। यहाँ पे आप कर देंगे मेसर्स राज ब्रदर्स अकाउंट डेबिट 12 लाख। अब देखो 12 लाख इन फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच, 15 2 13, ठीक है। लिखा हुआ है ना कि बैलेंस थ्रू चेक, तो बैलेंस तो कुछ है ही नहीं है इसमें, ये कंफ्यूज करने के लिए लिख देते हैं, देयर इज नो बैलेंस। 12 लाख के शेयर आप दे रहे हैं, 12 लाख बचा ही, 15 में से 2 निकाला 13, 13 में 12 लाख के शेयर, 1 लाख कैपिटल रिजर्व हो गया, 12 के लाख के 12 पूरा शेयर इशू कर दे रहे हैं, राइट। 2 यहाँ पर हो जाएगा बच्चों शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक। आपकी हमने ये क्वेश्चन नंबर हमने लिया हुआ था 36। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नए टॉपिक पर लेंगे। ये बहुत इजी होते हैं, कंसिडरेशन अदर देन कैश, सिंपल एंट्रीज हैं। मैंने इसीलिए इस पे कर दिया है कैपिटल रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या है। एक पहले वाले क्वेश्चन मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट बता दिया था, बाकी सिंपल है। थैंक यू वेरी मच।